जय हिंद दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करूंगा सैनिक आयोग आज बहुत जरूरी है। आखिर क्यों जरूरी है? यदि हमारा मान सम्मान, हमारी पेंशन संबंधी समस्या है तो उनका निराकरण इस आयोग के जरिए हो सकता है। और आज माहौल बन गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्यों बन गया है कि आज फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस वालों ने जो कर्नल बात साहब को रुलाया था, तकलीफ दी थी, आंसू बहाए थे, उनके पूरे परिवार को पिटाई किया था, उनका अपमान किया था, आखिर उसका बदला तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन शायद भविष्य में इस ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति न हो, उसे रोका जा सकता है। दोस्तों बहुत सारे चैनल हैं आज सैनिकों की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर है, सरकार बात कर रही है, चाहे विपक्ष बात कर रहा है, आज बात कर रहे हैं, कुछ मीडिया कर रहे हैं, कुछ पत्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन पत्रकारों को, उन अपने भूतपूर्व वेटरन्स को सैल्यूट करना चाहता हूं जो हमेशा से सैनिकों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मनीष प्रसाद जी का, और इनको मैं हमेशा से फॉलो करता हूं। आप देख सकते हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यदि सैनिक रेगिस्तान में, यदि सैनिक हाई अल्टीट्यूड ग्लेशियर में, उन सब की परेशानियां रखते हैं देश के सामने, ताकि देश के युवा उनसे मोटिवेट हो, सीखें कि नहीं, देश सैनिकों का ही नहीं, देश सबका है। और मनीष प्रसाद जी को मैं ये सोच रहा था, ये एक सेना के अधिकारी, जब मैंने देखा शायद ये जर्नलिस्ट हैं। आज मैं साहब आपको सैल्यूट कर रहा हूं, क्योंकि आपने सैनिकों के त्याग और बलिदान, उनकी समस्याओं को रखा। कहां पर जाके ग्लेशियर में जाते हैं आप जाते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में जाते हैं और उनकी बातें रखते हैं। और ये आज नहीं रख रहे, आज तो बहुत सारे लोग रख रहे हैं। ये मैं पिछले 4-5 साल से इन्हें लगातार फॉलो करता हूं। तो ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, जो हमेशा हमारी बातें रखते, हमारा दर्द सामने रखते सरकार के। दूसरा मैं बात करूंगा हमारे बीच में से मेजर गौरव आर्य साहब को। हाँ जी दोस्तों, बात करूंगा मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब की, जो कि हिंदुस्तान से ज्यादा उन्हें लोग, पाकिस्तान के लोग सभी जानते हैं भाई, बुरी तरह जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसका उदाहरण दूंगा। बात करूंगा मैं जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला के अर्धसैनिक बलों का एक एक पहलू रखते हैं, उनके हक की लड़ाई, उनका त्याग बलिदान, नक्सल एरिया में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्हें सरकार के सामने रखना चाहते कि इन्हें और कुछ दो, उनकी मांगे हैं, उनके ऊपर भी बात करूंगा। कर्नल बाट साहब की भी बात करूंगा, सैनिक आयोग के फायदे की भी बात करूंगा। और सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन से गुजरात में है, और उन्होंने कल जो का प्रोग्राम था 1971 युद्ध की जो वीरांगनाएं थी उनको उन्होंने सम्मानित किया। आप देख सकते हो वीरांगनाओं के फोटो, जिसमें हमारा ट्राई फ्लैग कलर है, नेशनल कलर है, और पूरे राष्ट्रीय झंडे झूल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में आज 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसा माहौल है। हम चाहते हैं कि ये कोई कह रहा है कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सिंदूर दौड़े न दौड़े, लेकिन देशभक्ति दौड़नी चाहिए।
1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और हम सहते रहे, आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है। वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं दौड़नी चाहिए, ये हमेशा दौड़नी चाहिए। और ये देश के अंदर इस तरीके का जिस तरीके का माहौल बना है, बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज को अच्छा लगता है। जरा आप पीछे हमारे बैकग्राउंड पर देख सकते हो माननीय मोदी जी का, उधर हमारी कांग्रेस पार्टी है, वो जहन सभा, वो भी सिर्फ सैनिकों के लिए ही बातें कर रही है। लेकिन देखो दोस्तों, आज कितना माहौल है, सब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ भला बुरा या राजनीतिक तौर पर कुछ कह रही है, लेकिन सैनिकों का सब जगह सम्मान होता है, हो रहा है। फिर क्यों ना हम सैनिक आयोग की बात करें। इससे पहले मैं मेजर गौरव आर्या साहब की बात करूंगा। बड़े साफ गोई से बात कहते हैं, और पाकिस्तान वाले क्यों जानते हैं। मैं एक उनकी मोहतरमा बोल रही थी कि हिंदुस्तान में आपको किसी इंसान को ऊपर भेजना हो, भगवान से दुआ करो कि इस बंदे को मुझे देखना नहीं, ऊपर भेज तो कौन हो सकता है। मैंने सोचा ये कहेगी मोदी जी के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेजर गौरव आर्या साहब को। मैंने कहा वाह, क्या क्या जबरदस्त उन्होंने बोला। क्यों बोला? क्योंकि इनका भय है, इनका डर है। इतना आप देखा होगा, टीवी चैनल पर भी देखा होगा, पाकिस्तान के सामने एंकर होते हैं, बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं। एक सेना का अधिकारी जिस तरह बोलता है, एक सोल्जर जिस तरह बोलना चाहिए, वो भाषा है। सबको मिर्ची लगती है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो लगता है उनकी कहां कहां दर्द होता है। वो आप शायद, मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा, तो मैं सैल्यूट करता हूं। सैनिकों की बात कहते हैं, किस तरह सैनिकों की बात कहते हैं, और अपने नेताओं को भी बोल देते हैं। जैसे उनका पिछला वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं दोस्तों कि यार देखो, बॉलीवुड वाले कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तानी एक्टर चाहिए, हमें पाकिस्तानी संगीतकार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। चलो भाईचारे की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट जो है इंडिया का, कंट्रोल BCCI जो है, वो कहता है कि साहब हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी है। चलो पाकिस्तान के अंदर जाके नहीं खेलेंगे, लेकिन वो भी शॉर्टकट निकाल लेता है कि चलो श्रीलंका में खेलेंगे, UAE, दुबई शुबई, कहीं ना कहीं हम खेल लेंगे। यार मैं कुछ और कहना चाहता हूं यहां पे, तो दुश्मनी है किसकी फिर पाकिस्तान के साथ? बॉलीवुड की है नहीं, क्रिकेट वालों की है नहीं, जनता मैच देख रही है, तो ये दुश्मनी है किसकी? फौजी की है सिर्फ? ये क्या सिर्फ भारतीय सेना के फौजी की दुश्मनी है पाकिस्तान? बाकी सब व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू पार्टी ऑल द टाइम? ओ भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो जो फौजी सरहद पे खड़ा है ना, राइट, वो जिसकी जान लेना चाह रहा है, अगर उसको हुक्म मिले, यानी कि पाकिस्तानी फौजी, वो तो पाकिस्तानी फौजी को जानता भी नहीं है। जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है, वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर को जानता भी नहीं है, और वो आपको भी नहीं जानता। बाय द वे, वो आपको भी नहीं जानता, वो मुझे भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे लिए जान देने को तैयार है। तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का, और माफ करिएगा मैं ठेका वर्ड यूज करने वाला हूं यहां पे, ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है पूरा ठेका है, ये सिर्फ फौजी नहीं ले रखा है कि क्रिकेट वाले अपनी क्रिकेट खेलें, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने मौज मस्तियां करें, अपनी पार्टियां करें, पाकिस्तानियों को लेकर यहां पे पिक्चरें बनाएं, गाना गवाएं, और वहां पे फौजी को बोलें कि भाई अगर तू शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तू वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो बहुत अच्छा, हमें तुझसे, तू दूर रह, तू अपने बॉर्डर पे जो ठांडा ठांडा करनी है तू करता रहे। तो हमारी जिंदगी वो मौज मस्ती से, हमें देखो पॉपकॉर्न खाना है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, हमें मैच देखना है, हमें एंजॉय करना है। और वो जो फौजी है
उसको मरने दो बॉर्डर पे, मरता है तो कल मरता है आपकी तरफ से आज दोस्तों। एक वीडियो था कि सैनिकों ने क्या ठेका ले रखा है, आप लोग क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोग नेतागिरी कर रहे हो, फिल्म इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, आखिर सैनिकों ने ही इनसे लड़ना है क्या? सैनिकों के साथ इनका कुछ बंटवारा है या कुछ इशू है, डिस्प्यूट है, तमाम एक इस तरीके का एक वीडियो था। अभी रिसेंटली आया नेताओं के ऊपर कि नेतागिरी, नेताओं को नेतागिरी मुबारक हो। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में बोल रही थी, वो विंग कमांडर भूमिका सिंह के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग और सेना के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने बोला सेना को सेना रहने दो, आप हमारी मदद मत करो, आप दूर से ही अपने जो प्रोग्राम कर रहे हो ना, जो उल्टे सीधे झूठ झपोट वो करते रहो, कम से कम सेना को जाति में धर्म में मत बांटो, क्योंकि सेना का जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है और जाति एक सोल्जर है। बड़े अच्छे शब्दों में नेताओं को भी सबक सिखा दिया था, दूसरे दिन से उनके मुंह पे ताला लग गया था, भाई आप मत बोलो। तो ये है, इस तरीके के सेना के अधिकारी होने चाहिए। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज उन्हें बात करनी होगी सैनिकों की, नहीं कौन बात करेगा, किसके पीछे बात करने के लिए भागेंगे? हमारे जो भाई है उन्होंने आज वर्दी पहनी, वो तो बोल नहीं सकते, कम हम आप लोग तो बोल सकते हैं। ये बात मैं कह रहा हूं गौरव आर्या साहब की। अब मैं जनरल जीडी बख्शी साहब को सभी जानते हैं, मैं एक पाकिस्तान टीवी उनका देख रहा था, तो ये जनरल जीडी बख्शी साहब का एक उन्होंने मीम्स बना रखा था, वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन यहां से जबरदस्त पेलते हैं और इस उम्र में इस तरीके का जज्बा दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने खोया है, अपना भाई खोया है और वो लड़ाइयां लड़ी हैं, वो माहौल देखा है, सब चीजें देखी हैं दोस्तों। तो इस तरीके के हम चाहते हैं कि माहौल ये हमेशा बनता रहे। अब मैं बात करूंगा जितेंद्र भद्दौर साहब का, बहुत जबरदस्त अमर उजाला से जितने आपको सेंट्रल आर्मर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी बात रखते हैं, चाहे 50% पेंशन की बात हो, उनकी कठिनाइयां, उनकी तकलीफें, उनका जीवन स्तर किस तरीके से सुधरे उसकी बात करते हो, और जितना वो कारनामा करते हैं, जो उनके त्याग के साथ, बलिदान के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, नक्सल एरिया में हो या कहीं हो, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने के साथ सरकार के सामने रखते हो। इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनता है और इनका हम स्वागत करते हैं। और सभी को अब मैं सैल्यूट करता हूं कि आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सब लोग अपने अपना राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, लेकिन आप वो शख्सियत हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, चाहे ना ये दूसरे लोग हैं, लगातार सेना के साथ जाकर के सैनिकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सेना ही एक लास्ट इंस्टीट्यूशन है। जैसा उन्होंने कहा है कि भगवान न करे, मेजर गौरव आर्या साहब का था, भगवान न करे कहीं ऊंच नीच हो जाए और सेना कहीं फैल हो जाती तो फिर बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि हमारे तो चारों तरफ से दुश्मन है और अंदर भी बहुत सारे नमूने हैं। एक आध आप देख सकते हो कि जहां तिरंगा यात्रा निकल रही थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के बीच में एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे देशद्रोहियों से निपटना है और देश के दुश्मनों से निपटना है तो सेना को मजबूत करना होगा। मजबूत करने के लिए आप उनके मोराल और मोटिवेशन की बात कर सकते हो, उनके अधिकारों की बात कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक अपनी जीविका चलाते हैं, उनके पीछे भी एक परिवार है। जब उनके पीछे परिवार है तो सैनिक हमेशा सोचता है कि मेरे पीछे जो परिवार है, सरकार देख रही है, समाज देख रहा है, तो मैं अपना, कहते ना, बिल्कुल बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और बलिदान लगातार हो रहे हैं, लगातार सेक्रीफाइस, लगातार आप समझ सकते हो शहीद हमारे जेशु जवान अधिकारी हो रहे हैं। तो देश के लिए हो रहे हैं, देश में लोगों के लिए हो रहे हैं, इस चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब मैं आता हूं थोड़ा अपने मुद्दे पर, कर्नल भाट साहब की बात करूंगा और सैनिक आयोग की बात करूंगा। केंद्र सरकार द्वारा सैनिक आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण कदम। यह सैनिक आयोग सेना के जवानों, सर्विंग और रिटायर्ड, उनके आश्रित विधवाओं की भलाई के लिए काम करेगा। इससे उन्हें अपनी समस्याओं, शिकायतों को सीधे सरकार के सामने रखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। सैनिक आयोग के गठन के संभावित लाभ समझ सकते हो। सैनिकों की समस्याओं का समाधान, यदि आपकी 1 रैंक 1 पेंशन, कोई भी आपकी पेंशन संबंधी अनोमलीज है, आपकी स्पर्श संबंधी अनोमलीज है, आपके रिकॉर्ड के संबंधी है, यदि आपके सेना के अंदर की समस्या है, लगातार सैनिक आयोग आपकी हेल्प करेगा सरकार से मिलकर। हाँ जी दोस्तों, लगातार हम बात कहते हैं कि हमारी 24 घंटे की नौकरी है और हमें 24 घंटे के हिसाब से आप पे और पेंशन नहीं दे सकते, तो लगभग आप हमें वो सुविधाएं दीजिए, वो हमें बेनिफिट दीजिए, क्योंकि हमारी जान हमेशा जोखिम में रहती है। सैनिकों की आवाज उस प्लेटफॉर्म से जाएगी, सैनिकों के कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, सैनिकों के सम्मान की बात होगी, सैनिकों के लिए न्याय की बात होगी। इसलिए सैनिक आयोग आज बहुत जरूरी है कि सैनिक आयोग बनना चाहिए। जैसे कि कल हमारे एक कर्नल रिटायर्ड जो रक्षा विशेषज्ञ थे कि समय आ गया है, अब सैनिक आयोग बना देना चाहिए, क्योंकि सबको सेना अच्छी लग रही है, सबको सेना का सम्मान चाहिए, तो फिर सैनिक आयोग बनाने में
प्रॉब्लम कहाँ है? माननीय मोदी जी, हम आपसे अपने सभी सैनिक भाइयों की तरफ से कहते हैं कि सैनिक आयोग बना दीजिए, ताकि हमारे जितने प्रोटेस्ट करने की हमें जरूरत ना पड़े, हमारे डेलीगेशंस जाएं और आपने बात करें और वो सैनिक आयोग आपसे सीधा बात करे हमारी समस्याओं को लेकर। क्योंकि सबसे पहले सैनिक को मान सम्मान बहुत प्यारा होता है कि यदि वो देश का मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है तो आप उनके मान सम्मान की बात है। क्योंकि आज अभी मामला फिर परसों का है कि पुलिस अधिकार का घोर दुरुपयोग कर रही है। कर्नल पर हमला मामले में पंजाब पुलिस के जवान को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार। हाँ जी दोस्तों, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट, उनके बेटे अंगद सिंह पर बेरहमी से हमला करने के आरोपी पुलिस अधिकारी रोनी सिंह साल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस कृत्य को सत्ता का जघन्य और नीच दुरुपयोग बताया, जिसने लोकतंत्र में सभ्य पुलिसिंग की नींव पर प्रहार किया है। आप समझ सकते हो इन शब्दों का मतलब, यानी पुलिस अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, जघन्य अपराध बताया और उस रोनी सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने सर्विंग कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट को पीटा, उनके बेटे को पीटा। उनकी मैडम कितना उन्होंने सफर किया था, रोई थी, बिलखी थी और मीडिया सभी ने सपोर्ट किया। लेकिन आज फिर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मामला फिर वाले साम दाम दंड भेद लगाकर उन्हें रास नहीं आ रहा कि हम बाहर निकलें और अपना तांडव करें। नहीं, सजा मिलनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए, ताकि कोई दोबारा सैनिक, चाहे वो रिटायर्ड सैनिक है, सर्विंग सोल्जर है, सिपाही से लगाकर अधिकारी तक 100 बार सोचे कि मैं किससे बात कर रहा हूं। क्योंकि यही सम्मान हम चाहते हैं। हमें आप पैसा दो या ना दो, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई कर रहे अनूप चितकरा आरोपी के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पुलिस अधिकार का घोर दुरुपयोग, वर्दी के अनुरूप न होने वाला अमानवीय, आक्रामक, अभिमानी व्यवहार बताया। आप समझ सकते हो कितना मामला, आप समझ सकते हो 13-14 मार्च को ये घटता है और उसमें आप देख सकते हो कि वो अपनी डिक्की पर नूडल्स खाने के लिए रुके थे और वहां पर पुलिस ने किस तरीके से ज्यादा मारपीट की। एफआईआर होने में 12 दिन लगे थे। 22 मार्च को लगभग एफआईआर मामला हुआ था, आप देख सकते हो। और इसका ऊपर पूरा एपिसोड आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल है, अपने सीनियर वेटरन्स जो हैं, हमारे सीनियर जनरल साहब हैं, तमाम सोशल मीडिया पे इस बात को सरकार के सामने रखें। हमारे जितने सैनिक संगठन हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, बात रखें कि आज मौका है ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हर कोई सेना कर रहा है, तो सेना का इंपॉर्टेंस, सेना का मूल्य सबको समझ में आ गया होगा और सेना अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रही है। तो सेना की जो जरूरतें हैं, पीछे मान सम्मान की बात होती है, बात यहां अपमान आ जाता है कि आप इतना घोर अपमान इस तरीके से पिछले साल 1.5 साल में आपने देखा होगा। उस चीज को हम भुला नहीं सकते हैं, इसलिए हमने आपके सामने आपके माध्यम से ये चीज रखी है और रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस सैनिक आयोग के लिए आप हमारी इस पहल में समर्थन करें। चाहे जनरल जीडी बख्शी साहब हों, मेजर हमारे गौरव आर्या साहब हों और जो हमारे पत्रकार भाई हैं जितेंद्र भारद्वाज हैं और मनीष प्रसाद जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा सहयोग करें। नमस्कार।